नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप अपने फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे को देख रहे हैं। आज बात खास तौर पर होगी राहुल गांधी की। आज सुबह राहुल गांधी के काफिले पर किसी ने हमला कर दिया। राहुल गांधी गुजरात के बाढ़ ग्रस्त इलाके खासकर बनासकांठा का दौरा कर रहे थे। बनासकांठा वो इलाका है गुजरात का जहां पर कांग्रेस की आप कह सकते हैं चलती है, कांग्रेस का बड़ी फॉलोइंग है। उस इलाके में राहुल गांधी थे, सड़क पर दौरा कर रहे थे। उस दौरान उनके काफिले को किसी ने पत्थर मारा, अच्छा खासा पत्थर मारा कि कार का शीशा टूट गया। जो लोग सुरक्षा दस्ते में थे, एसपीजी के जवान, उनमें से बताया जाता है एक को चोटें भी आई हैं। लेकिन देश की सियासत इस पत्थरबाजी से गर्मा गई। कांग्रेस ने पत्थर फेंके जाने के चंद मिनटों के भीतर ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि ये बीजेपी के गुंडे, जो शब्द इस्तेमाल किया गया, बीजेपी के गुंडों की करतूत है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए तुरंत कहा कि ये कांग्रेस ने खुद साजिश रची थी अपने आप को वहां पर स्थापित करने के लिए। ये सब कुछ मिनटों में ही हो गया। जांच की बात कोई नहीं हो रही। जांच होगी या नहीं होगी, जांच होगी तो कब होगी, जांच रिपोर्ट का कौन इंतजार करे। दरअसल चुनाव जो सर पर खड़े हैं, जहां गुजरात में 8 तारीख को राज्यसभा की 3 सीटों का मतदान होना है। अहमद पटेल, अमित शाह, स्मृति ईरानी की किस्मत दांव पर लगी है और अहमद पटेल के लिए चुनाव जीतने के लिए तमाम मंसूबे खेले जा रहे हैं कि वो चुनाव हारे या चुनाव जीते। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। बीजेपी की दलील है कि बाढ़ से घिरे लोगों को मझधार में छोड़कर कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को गुजरात से निकालकर बेंगलुरु भेज दिया है और इसीलिए जनता में गुस्सा है। अब हम कुछ सवाल पूछेंगे। बड़ा सवाल ये, सबसे पहला सवाल कि क्या राहुल के काफिले पर कांग्रेस के रवैये से नाराज लोगों ने पत्थर फेंके, जैसा कि बीजेपी कहती है। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि कांग्रेस को मिनटों में यह कैसे पता चल गया कि पत्थर फेंकने वाले बीजेपी के गुंडे हैं। और सवाल नंबर 3 अब जो आज हम पूछेंगे कि क्या राहुल पर पत्थर फेंका जाना गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस की नाकामी नहीं है, क्योंकि राहुल एक सुनियोजित दौरे पर थे, बताकर गए थे और राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टिव भी है। राहुल पर गुस्से का क्या है ये पत्थर? और इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले एक नजर इस बेहद महत्वपूर्ण सियासी घटनाक्रम पर। मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं और 2-3 काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं। असामाजिक तत्वों ने घृणात्मक रूप से हमला किया। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राहुल पर गुस्से का पत्थर। बनासकांठा जब बाढ़ की चपेट में है, इलाके के लोग जब दाने दाने और पीने के पानी तक को मुहताज हैं, ऐसे वक्त में नेताओं के दौरे और राहत का मरहम उम्मीद बनकर आता है। लेकिन इसी बनासकांठा में जब राहुल लोगों की सुध लेने पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर बरस पड़े पत्थर। हालांकि इस पथराव में राहुल को चोट नहीं लगी, उनके काफिले के साथ की गाड़ी में उनकी सुरक्षा में लगे जवानों को चोटें जरूर आई। लेकिन बाढ़ के पानी के बीच गाड़ी पर लगे इस पत्थर ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस पथराव से पहले राहुल को काले झंडे दिखाने की भी कोशिश की गई। हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं और 2-3 काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं। राहुल की गाड़ी पर पत्थर पड़ते ही कांग्रेस ने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। उनके गाड़ियों पे सीमेंट ब्रिक्स के साथ बीजेपी सत्तारूढ़ प्रदेश और सत्तारूढ़ केंद्र की पार्टी के गूंज ने, असामाजिक तत्वों ने घृणात्मक रूप से हमला किया। राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक हो रहा था और गाड़ी के पथरावबाजी हो रही थी, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। तो ये एक साजिश है। राहुल की गाड़ी पर पत्थर बरसे और आरोप बीजेपी पर पड़े तो पार्टी को तिल मिलाना था ही। बीजेपी ने दावा किया कि ये पत्थर नहीं, बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा है।
बाढ़ में परेशान लोग अपने बीच कांग्रेस के उन विधायकों को नहीं पा रहे हैं जिन्हें उन्होंने चुना था। जनता परेशान है और कांग्रेस के नेताओं की बेंगलुरु के रिसोर्ट में मौज मस्ती की तस्वीरें आ रही हैं। आखिर जनता का सब्र तो जवाब देगा ही। वो बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कोई कृत्रिम जलाशय में स्विमिंग कर रहा है, कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा है और कई प्रकार के व्यंजनों का स्वाद वो ले रहे हैं। ये आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ता है। जहां उन्हीं के जो चुनने वाले लोग हैं, जिन जनता ने उनको विधायक बना के भेजा है, वो बेचारी जनता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में परेशान है। गुजरात सरकार ने बाढ़ प्रभावित बनासकांठा और पाटन जिले के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि लोगों का गुस्सा कांग्रेस से है, न कि सरकार से। राहुल गांधी को इसे समझकर सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई गाड़ी से ही यात्रा करनी चाहिए थी। इस प्रकार उन्होंने सरकार की बुलेट प्रूफ कार का उपयोग न करते हुए किसी कार्यकर की प्राइवेट कार का उपयोग किया है। मैं मानता हूं और हम मानते हैं कि इस प्रकार का पथराव करके विरोध करना वो ठीक नहीं है। बीजेपी इस बात से भी नाराज है कि बिना किसी जांच पड़ताल के जनता के गुस्से को बीजेपी कार्यकर्ताओं की हरकत करार दिया गया। बीजेपी को शक है कि ये कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं की हरकत या फिर कांग्रेस की तरफ से अपने नेता पर पथराव कराने की साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। हर चीज में अगर बीजेपी के गुंडों के ऊपर कह करके कह रहे हैं तो हम इसकी निंदा करते हैं। मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी पर हुए हमले का ये मामला बेहद गंभीर है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमला किसने किया और हमला करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी। ऐसे में केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा देना कितना सही है। इस घटना की जांच तो होगी ही और दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा, लेकिन उस नतीजे के आने से पहले हम तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का गुजरात के नाराज लोगों को बीजेपी का गुंडा कहना जायज है। आपका इस के पहले की डिबेट का आगे बढ़ाएं, उसके पहले आपके लिए सवाल को दोहरा देता हूं। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या कांग्रेस का गुजरात के नाराज लोगों को बीजेपी का गुंडा कहना जायज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। तो 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #पत्थर वाली सियासत के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो खास लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं जो कि RSS के विचारक हैं, थिंकर हैं। हमारे साथ जो बाहर से जुड़ रहे हैं उसमें शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शाहनवाज भाई स्वागत है। हमारे साथ नवल किशोर, RJD के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है प्रोफेसर साहब। और साथ में अंसार रजा साहब हैं जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। पवन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, कुछ ही मिनटों में ये कैसे पता लगा कि बीजेपी के गुंडे थे? आपको कैसे पता चल गया कि लोग कांग्रेस से नाराज थे गुजरात के? नाराज नहीं है? आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं जानना चाहता हूं। खबरें आ रही हैं। कैसे? विधायक आप छूट छाड़ के नहीं, जनता नाराज है ये कैसे आपको? विधायक अपनी सीट पे नहीं है, निष्कर्ष पे आप सुमित जी कैसे पहुंचे? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं ना। आप एंकर बनना चाहते हैं बनिए, पर सुनिए भी नौकरी। पर आप सुनिए भी, आपके विधायक कहाँ हैं? बनासकांठा में बाढ़ है, बनासकांठा के 5 विधायक उस इलाके से जो आते हैं वो इस वक्त कहाँ है, बता दीजिए दर्शकों को। आप ये प्रश्न बीजेपी से पूछे कि उनको वहां जाना क्यों पड़ा? क्यों बैंगलोर? बीजेपी आप खरीद फरोख्त कर रहे हो, तोड़फोड़, फ्लड वहां आया हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि फ्लड का ध्यान रखे? कि MLAs की खरीद फरोख्त मंडी बना दिया वहां विधायकों की? ये क्या मतलब? अब पहले विधायकों की मंडी पर बात करेंगे कि नहीं, आपने वो बात छेड़ी कि वो कहाँ है, तो वह क्यों है सवाल है। प्रश्न है उनको वहां प्रश्न क्यों, ये किस है मजबूरी में जाना पड़ा? कैसे कुछ मिनटों में पता लगा कि गुजरात आपको कैसे मालूम पड़ गया कि जनता नाराज है? ये आपको कैसे नहीं पता कि वो कांग्रेस के लोग थे? वो इलाका तो कांग्रेस के है। बैनर लेके घूम रहे थे। क्यों, ये कैसे पता लगा? अरे साहब, अरे कांग्रेस का MLA रहा नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? राहुल गांधी की सभा में नहीं, आप बीच में मत बोलिए। देखिए अवस्थी जी, मैं फिर ये गलत है, अभी मेरी बारी है तो मेरी बात मैं आ रहा हूँ 10 सेकंड में आ रहा हूँ, इसके बाद तो कांग्रेस का वर्कर राहुल गांधी के खिलाफ क्यों करेगा?
क्यों नहीं करेगा क्यों भाई? करेगा? क्यों नहीं करेगा? हमारी पार्टी का अरे अनुशासन आपके है, एमएलए क्या वहां मतलब मौजूद नहीं है 10 अरे दिन से, छोड़िए, क्यों वो नहीं है? जनता का गुस्सा राहुल गांधी के साथ भाजपा एमएलए के क्यों नहीं खिलाफ गए? है। राहुल जनता गांधी के का साथ एमएलए गुस्सा- क्यों नहीं गए? जनता का गुस्सा राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, भाजपा के खिलाफ भाई है कि तो- वहां तो बाढ़ आ रही है, तो यहाँ भाई- खरीद फरोख्त कर रहे हैं अरे एमएलए की। वहां तो रूपानी जी जा अरे चुके साहब, हैं, एक वहां तो राज्यसभा के अनाउंसमेंट हो लिए चुका है। आप क्या क्या करेंगे? प्रधानमंत्री CBI, 500 ED, करोड़ रुपए दे IT, चुके हैं 3 दिन इतना- पहले। अरे रुपए 3 दिन दिए, पहले रुपए दे चुके हैं, कहाँ अनाउंसमेंट हो जाते हैं, चुका क्या है। होता है, अब उसकी राहुल बात गांधी नहीं क्यों है। गए 3 दिन के हवाई बाद? सर्वेक्षण प्रधानमंत्री राहुल करें, गांधी 3 तो दिन वो के तो बाद बहुत क्यों अच्छा कर गए? रहे हैं। राहुल गांधी पवन जा रहे जी- हैं तो साहब टूरिज्म कर रहे हैं। पवन जी- प्रधानमंत्री हवाई जहाज से ऊपर से पता नहीं क्या उनको मालूम पड़ जाता है कि बाढ़ कितनी आ गई। नहीं दिखता और है। राहुल गांधी सोनिया नाव गांधी में नहीं करती जाते थी, हैं। मनमोहन सिंह नहीं करते थे हवाई आज सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, 3 साल से आप सत्ता मुझे में है। बताइए क्या आखिरकार प्रधानमंत्री के दौरा करने के बाद, उस इलाके के लिए पैकेज अनाउंस करने के बाद राहुल गांधी का वहां जाना और विधायकों का वहां नहीं होना, कांग्रेस के अपने विधायकों का, ये क्या कहता आप है? तो मुझे ये बताइए, राहुल जी तो मंदसौर भी गए थे, वहां हाँ। तो प्रधानमंत्री जी नहीं मंदसौर गए। गए, 3 दिन के बाद चले गए उससे विदेश। क्या हुआ? बात 3 है दिन के बाद प्रधानमंत्री विदेश जी चले गए या गए, नहीं गए? मंदसौर के किसानों को प्रधानमंत्री छोड़ जी दिया। क्यों नहीं गए मंदसौर? मंदसौर के किसानों को की छोड़ तरफ दिया। कोई चिंता नहीं। मंदसौर के जहां किसानों को छोड़ इलेक्शन दिया। है वहां 2-2 राउंड काटेंगे। श्रीनगर तो भूल ही गए हैं आप, क्योंकि क्यों? चुनाव हो चुका है। अरे आप यहाँ भी प्रश्न पूछिए। नहीं पहले आप तो जवाब दीजिए। हमने तो दे दिया आप जवाब। कहां दे रहे हैं जवाब? बिल्कुल आप दे रहे अपने जवाब। विधायकों को लेकर क्यों नहीं गए? ये काले झंडे क्यों राहुल गांधी को देखने पड़े? वहां जाने से मजबूर क्यों हुआ? क्यों करना? किसने लेके किया? जाते ना राहुल गांधी अपने साथ, अरे एक दिन कैसे के लिए भाई? बुला के ले जाते, यहाँ क्यों नहीं ले गुंडागर्दी चल गए? रही अपने है। साथ रात अशोक को- गहलोत को ले जा सकते रात हैं, को 3 तमाम भरत सिंह सोलंकी को ले जा सकते हैं, विधायक हैं। सुमित जी रात को विधायक हैं। 3 बजे रात को उनके घर में ठकठकाया जाता है दरवाजा, पुलिस आती है, क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या ये बात कर जंगल रहे हैं? राज चल रहा है गुजरात ऐसे में। तो ये जंगल राज है नीतीश गुजरात अवस्थी। में। अब नीतीश अवस्थी, शाहनवाज भाई मैं आता हूँ, अब नीतीश जी बोलो। पहली बात तो पवन जी और सुमित जी, आपको बता दूं कि कांग्रेस को वाकई ये मालूम नहीं है कि देश की जनता उनसे कितनी नाराज है, इसलिए इनका आपको कैसे मालूम? इनको ही नहीं मालूम ये बात, तभी तो इनका ये हाल है। इनका हाल इसीलिए क्योंकि इनको मालूम नहीं है, इनको अंदाजा नहीं लग रहा कि देश की जनता इनसे कितनी नाराज है, पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी सामान्य सी बात यह है कि अगर मैं बिकाऊ नहीं हूं तो इस विश्व की कोई सी ताकत मुझे खरीद नहीं सकती। दूसरी बात। तीसरी बात कि पुलिस आती है, धमका रही है, तो उन एमएलएस का मोबाइल फोन क्यों छीन लिया आपने? अरे आपके पास एक बात का जवाब नहीं है, एक भी बात का जवाब नहीं है। पहली बात, एक भी बात का कोई जवाब मोबाइल नहीं नहीं छीना गया है, गलत बात है ये गलत बयानी है। अरे सबको जी मालूम नहीं, है, हम सबको मोबाइल से मालूम है। हमारी रेगुलर बात सबको हो रही है, मालूम। उनसे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे किसने किससे कह बात दी? हो रही है, कैसे आपको मालूम है मालूम आपको? नहीं मोबाइल सबके पास नहीं हो रही है, जनाब, वो वहाँ नंबर आपके बोला पास क्या? नहीं है, पत्रकारों के पास हाँ, वो नहीं है देखा, कि हमारे पास देखा, नहीं हमारे पास तो नहीं है, देख रहे हमको हैं, चाहिए भी नहीं। उनके मोबाइल देखा, है हमको वहाँ। चाहिए भी देखा, नहीं। देखा दुखा नहीं है, अपने सबके परिवार मोबाइल से बात सबके नहीं पास कर पा है। रहे। देख लिया, अवस्थी देख जी, लिया। सबके मोबाइल सबके पास तीसरी है। बात, गलत बात। उससे ज्यादा बड़ी बात आज मैं कह रहा हूं कि आज जो भी पत्थरबाजी की घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूं, बावजूद इस भय के कि मुझे कोई इसके लिए सड़क छाप गुंडा ना कहे, क्योंकि इस देश के सेनाध्यक्ष ने पत्थरबाजों के खिलाफ एक बयान दिया था तो उनको इनकी पार्टी के एक सांसद ने उन्हें सड़क छाप गुंडा कह दिया था। बावजूद इस भय के मैं ये कहता हूं कि पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, पत्थरबाज की निंदा की जानी चाहिए, बावजूद इसके कि मुझे कोई सड़क छाप गुंडा कहे। ठीक है, ठीक है। शाहनवाज हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शाहनवाज हुसैन, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, राहुल गांधी बताकर दौरा कर रहे हैं, कोई वो छुपकर नहीं गए थे। सारी देश को पता था, सारी जनता को पता था, वहां के प्रशासन को पता था। और राहुल गांधी पर अगर पत्थर चलता है तो आपकी पुलिस की, आपकी रूपाणी सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? शाहनवाज हुसैन। ये जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि जब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस के वर्कर कांग्रेस से नाराज हैं, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के विधायक जो बनासकांठा के इलाके के भी हैं वो वहां स्विमिंग कर रहे हैं कर्नाटक बेंगलोर में, तो आप जानते हैं लोगों को नाराजगी होती है। मैं सांसद रहा हूं, मैं जानता हूं कि कोई घटना हो जाए और अगर सांसद विधायक ना हो तो जनता कितनी नाराज हो जाती है। कोई दुख दर्द होता है, अगर भागलपुर में कोई घटना हो जाए, आज भी मैं नहीं जाऊं तो कैसे नाराजगी हो जाएगी। तो लोग वहां नाराज कांग्रेस के विधायकों से हैं कि, और ये सही कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही यकीन नहीं है, अवाम पे क्या यकीन होगा। राहुल गांधी गए, अब ये जांच का विषय है कि वो पत्थर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने फेंका कि लोगों का गुस्से का प्रकटीकरण था। किसी बीजेपी का तो कोई व्यक्ति वहां पे था ही नहीं, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कांग्रेस जो भाषा का इस्तेमाल करती है, सही कहा गया
पवन खेड़ा कि जवाब आर्मी देना चीफ को सुरक्षा गुंडा कहती पवन खेड़ा का है जवाब, और आज आपकी बात वही से लोग मैं सहमत जवाब हूं कि सांसद बीजेपी के को वहां होना वर्कर चाहिए जहां कोई बीजेपी बाढ़ के बाढ़ आ बारे रही में हो। कह रहे हैं, आपने वो कह वाराणसी रहे की हैं पिक्चरें कि देखी हैं अखबार उनको में, गुंडा वाराणसी कह में रहे क्या हैं। हालत है अखबार और की? इसलिए क्या वहां के सांसद वहां गए हैं? वाराणसी के इसलिए मैं सांसद कहना चाहता हूं वाराणसी कि के एक तरफ सांसद कब जा रहे हैं बनारस में? कांग्रेस के वहां जो कार्यकर्ता हालत हो रखी है, आप हर कांग्रेस गली के हर सड़क कार्यकर्ता, पे पानी कांग्रेस जमा के है, विधायक वहां गोता के लगा रहे हैं सांसद तो स्विमिंग नदारद पूल हैं। में। दूसरी और बात, राहुल गांधी जी फोटो गुजरात में खिंचवाने के पत्थर लिए चले गए तो वहां। जनता लोगों में नाराज है नाराजगी राहुल लोग गांधी से, कहते हैं इसलिए बरस पत्थर चल कटा रहा के है। कश्मीर हमारे में विधायक पत्थर चलता लौटा है तो दो, क्या वो हमारे भी आपसे विधायक नाराज हैं? लौटा दो, ये नारे कश्मीर लग के रहे थे। पत्थरबाज क्या वहां आपसे नारे लग नाराज रहे हैं? थे। शाहनवाज हमारे जी, आप स्विमिंग मेरी सुन पूल रहे से हैं? बेंगलोर से अगर वो गुजरात में विधायक पत्थर लेकर चलता है आइए। तो गुजरात में अरे तो लोग स्विमिंग नाराज हैं पूल में राहुल विधायक गांधी क्यों से। तैर रहे हैं? और कश्मीर में जनता डूब पत्थर रही है चलता है तो पानी वो में, अलगाववादी हैं। बाढ़ में। हो सकता है और वो भी आपके आपकी विधायक सरकार से स्विमिंग नाराज पूल में हो। तैर रहे हैं। आप मान क्या लीजिए आज ये कांग्रेस की बात ये कि संस्कृति है? कश्मीर का आप पत्थरबाज और फाइव गुजरात स्टार का होटल पत्थरबाज में दोनों में कोई फर्क नहीं है। स्विमिंग मान कर लीजिए रहे वो भी हैं। नाराज है यहाँ सरकार जनता से। बड़ी एक आर्गुमेंट ताकत नहीं है। है। एक दोनों मिनट, जगह एक कोई मिनट, चलेगी। एक आप इधर ये जितनी मेरी पत्थरों मेरी नहीं चलेगा। शाहनवाज जी एक मिनट, पवन जी एक मिनट। सुमित जी, कांग्रेस के लोग आज नाराज हैं। शाहनवाज जी एक पत्थर सेकंड, कांग्रेस शाहनवाज के जी, लोग शाहनवाज जी, पवन जी, सुमित जी, वो- आज कांग्रेस कांग्रेस के के लोगों ने प्रवक्ता के उछाले नाते पत्थर। इसमें पवन खेड़ा को बीजेपी ये का- साफ करना चाहिए कि कश्मीर के पत्थरबाजों को ये नाराज मानते हैं या अलगाववादी मानते हैं? आप अगर गुजरात के पत्थरबाजों को नाराज मानते हैं तो आप कश्मीर सेना के पर पत्थरबाजों को क्या पत्थर, सेना मानते पर हैं? पत्थर निभेगा, मेरा उसकी जांच प्रश्न होनी है, चाहिए। उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उसका आप जवाब बिल्कुल, दीजिए। मैंने निंदा की है। वहां का पत्थरबाज तो गलत है और गुजरात का पत्थरबाज सरकार मैंने से नाराज है। पत्थरबाज की कमाल है निंदा भाई, की है क्या बात है? और क्या आपके बात है? आपके मैंने एमपी ने, शाहनवाज जी से आपके पूछा था भूतपूर्व ये एमपी संघ ने क्यों कहा बार-बार बीजेपी की सेनाध्यक्ष रक्षा में आ सड़क जाते हैं? छाप गुंडा ये का, संघ भाजपा की सड़क रक्षा में छाप क्यों आ गुंडा रहा का है? आपने। आप तो विचारधारा की आपने लड़ाई लड़ते सड़क हैं। छाप आप गुंडा तो का- इसका राजनीतिकरण हो गया आपका। अरे आप अरे आप बताइए ना, आज खुल विचारधारा गई ना पे रहिए, पोल। शाहनवाज आज जी से खुल बात गई कि करने शय की किसको पता है? ही नहीं है। कश्मीर के आज पोल पत्थरबाजों आपकी की खुल शय गई किसको है। है? पोल तो और आपकी इसलिए- और संघ परिवार की इसलिए खुल गई है। आप- कश्मीर का पोल खुल गई पत्थरबाज आज। पवन जी, कश्मीर के पवन जी अपनी जय जी, पवन जी अपनी जय कश्मीर जी, के पत्थरबाज पवन जी अपनी जय जी, नहीं, पवन जी अपनी जय जी, देखिए नहीं नहीं, पवन जी पवन जी पवन जी पवन जी अपनी जय जी, खुलेआम आजाद कश्मीर की स्थिति अलग है पवन जी, नहीं आप ये बात नहीं है। कश्मीर की राहुल स्थिति गांधी अलग से है, नाराज है इस निष्कर्ष पे नहीं, आप लोग कैसे एसपीजी की पहुंच गए? परीक्षा में क्यों नहीं क्यों नहीं? मैं बताता हूँ क्यों एसपीजी की मैं देता हूँ परीक्षा में जवाब। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। देता हूँ जवाब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं। हमारा आज का सवाल था कि कांग्रेस का गुजरात के नाराज लोगों को बीजेपी का गुंडा कहना क्या जायज है? हाँ कहने वालों की संख्या कम है 16%, ना कहने वाले 84% और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हाँ कहने वाले 20% और नहीं कहने वाले 80%। मेरे साथ इस डिबेट में पवन खेड़ा है, शाहनवाज हुसैन है, अवनीजेश अवस्थी हैं, लेकिन दो मेहमान जिनके पास नहीं जा पाया, नवल जी और अंसार रजा, उनके पास बारी बारी से आता हूं और फिर पवन जी आपको पक्का मौका दूंगा उस बात का जवाब देने का। नवल जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ हुआ गुजरात में राहुल गांधी के साथ, क्या ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है? क्यों नहीं गुजरात के स्थानीय कांग्रेस के विधायक जो इस वक्त बेंगलुरु में हैं, जो 6-7 दिन से गायब हैं, लोगों में गुस्सा उनके लिए नहीं हो सकता है क्या? देखिए, इसमें एकदम स्पष्ट है, जो कारण स्पष्ट है। और मैं क्यों कहता हूं कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि पिछले 3 साल का इतिहास अगर देखेंगे, जब से भाजपा आई है संघ के सहयोग से, उसने 3 साल में जो माहौल क्रिएट किया है, मॉब लिंचिंग से लेकर, दलित उत्पीड़न से लेकर, गरीबों का संहार से लेकर, और इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई भी सफलता नहीं है इनका। न कोई शासन है, न कोई सुशासन है, न कोई विकास है। ऐसे माहौल में वह पूरे देश का में जो खेती तो कर ये रही है, पत्थर फिर बीजेपी के नेताओं पे पड़ने चाहिए और ना। उसी क्रम में अगर यह कोई काम एक नया बीजेपी ने उदाहरण नहीं है। किया है नवल भाई, अगर बीजेपी हर पहले जगह हर उन्होंने- मोर्चे पे असफल रही है, तो ये पत्थर बीजेपी के नेताओं पे पड़ने चाहिए। ये पत्थर कांग्रेस के नेता पर क्यों पड़ रहे हैं? नहीं, ये वो इसलिए पड़ रही है कि आप जानते हैं कि बीजेपी शासित है गुजरात, और होम मिनिस्ट्री भी बीजेपी के पास ही है। तो अगर कोई भी एक बड़े दल का नेता, मुख्य विपक्ष का नेता अगर इस देश में सेफ नहीं है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। और यह प्रायोजित इसलिए है कि पहले उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बोलने से मजबूर किया, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा। अब उससे भी नहीं लगता है तो वो लोगों को खरीदना शुरू किए, नेताओं को खरीदना शुरू किए हैं। लेकिन उनको मालूम है कि शाहनवाज हुसैन जवाब दीजिए, नेता को खरीद सकते हैं, शाहनवाज जनमत को हुसैन खरीद जवाब नहीं दीजिए। सकते हैं। बीजेपी उनके खिलाफ में आप विपक्ष जनमत के पूरी नेताओं तरह से को खड़ी है। एजेंसीज का ये भय बात दिखाकर उनको भी खरीद रही मालूम है। यही कारण है कि शाहनवाज नेताओं हुसैन। को जन के पास जाने में भी रोकते हैं।
हाँ बिल्कुल, और वो जनमत नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के पास ये नेता नहीं जा पाए, ये जनता के पास नेता नहीं जा पाए, इनका संवाद नहीं हो पाए, यह एक तरह का भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा, कह दिया, आप जवाब ले लीजिए। नवल जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए नवल जी, सुन लीजिए, आपने अपनी बात बहुत स्पेसिफिकली कही, बीजेपी पे इल्जाम डाला, कमंडल लेकर, और ठीक है सरकारी तंत्र को उन्होंने बीजेपी की आवाज सुन लेते हैं। शाहनवाज हुसैन क्या बोल रहे हैं? शाहनवाज हुसैन, पूरा सरकारी तंत्र को उन्होंने डिस्टर्ब किया था, और ये इनका ट्रेनिंग ही है। हाँ, ये अरे भाई, ये आप राज्यवार शाहनवाज भाई आप बोलिए, शाहनवाज भाई आप बोलिए, इनकी आवाज में कम कर, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, जो बोले जा रहे हैं। सिग्नल की दिक्कत है, शायद मेरा कमांड सुन नहीं पा रहे हैं, आप बोलिए शाहनवाज भाई। जी जी भाई, आपके कमांड में रहने चाहिए कम से कम ये। मैं कहूँ सुमित जी कि हम लोग तो आपके कमांड में रहते ही हैं, आपके कमांड में है ना सब। अब ये सुमित जी आप ये मत भूलिए कि अगला टारगेट आप ही का है। मीडिया को उन्होंने पहले सीबीआई के द्वारा कंट्रोल किया, ये आपकी कमांड सुन के भी कमांड ले नहीं रहे। मैं निशाने पर आऊंगा, मेरे साथ खड़े हो जाइएगा आप प्लीज, आप पे भी पत्थर गिरेगा, मेरे पास आ जाइए, लेकिन अभी शांत हो जाइए, अभी शांत हो जाइए। नवल भाई, सरकार के खिलाफ, नवल भाई आप लगातार पिछले 7 मिनट से बोल रहे हैं, 7 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। हो गया, आप सुन लीजिए दूसरों को भी प्लीज। ये दिक्कत, दुश्वारी ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का, नेता का और विधायकों का यकीन कांग्रेस से उठ गया है। राहुल गांधी एक ऐसे कप्तान हैं कि उस पर सवारी कर रहे जो यात्री हैं, उन्हीं का भरोसा अपने कैप्टन पे नहीं है। इसलिए जब विधायकों को बंद करके, इसलिए बंद, भाई आप ऐसे बोलेंगे, आपके साथ डिबेट में नहीं आ पाऊंगा मैं, फिर दिक्कत होगी ना। आप सुनिए नवल जी, युवा हैं, थोड़ा सुनिए। हम दिक्कत ये है कि कांग्रेस के विधायकों को कम से कम ताला तो बंद करके नेताओं को शिवाय क्यों उतारे हुए हैं? अगर आपको अपने जनमत पे, जन समर्थन पे नवल जी, अगर आपके दिमाग से बिहार नहीं निकला है तो मैं माफी चाहूंगा, आपको ऑडियो टिप कर दूंगा। आप अपने बिहार का फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए यहाँ पे, वहाँ सरकार संभाल नहीं पाए, वहाँ अपने नेता के चक्कर में सरकार की तिलांजलि देनी पड़ी, एक ऐसे नेता के चक्कर में जिनके पिता घोषित हैं अपराधी, करप्ट, उनके बेटे पे इल्जाम लग रहा है। आपने अपने परिवार के लालच में एक चुनी चुनाई सरकार को सत्यानाश करवा दिया। नवल किशोर, मैं बिहार पे बात नहीं कर रहा हूँ प्लीज, एंड आई एम बियरिंग विद यू। मैं 7 मिनट से आपको बियर कर रहा हूँ, और कम से कम 7 बार कहा कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नवल जी आप लगातार बोल रहे हैं, नवल जी आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे मत बोलेगा कि ऑडियो टिप कर दिया मैंने आपका। शाहनवाज हुसैन को बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, आप हाथ उठाइए ना। शाहनवाज हुसैन, देखिए, कांग्रेस के ऊपर यकीन ही नहीं है, उनके कार्यकर्ता को नहीं है। आप देखिए, हेमवती नंदन बहुगुना इतने बड़े नेता थे, उनके बेटे बेटी कांग्रेस से चले आए। कांग्रेस के विधायकों को भी लगता है, कार्यकर्ता को भी लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा जहाज है जो इसका डूबना तय है, और उनके विधायक को ले जाके, अगर बीजेपी का भरोसा अपने नेता पे नहीं हो, विधायक पे नहीं हो, तो दूसरा भरोसा कैसे देगा? अगर कांग्रेस का भरोसा अपने विधायकों पे नहीं है, और आप ये कह रहे हैं, अपने विधायकों का भी अपमान कह रहे हैं कि ये कमजोर ईमान के लोग हैं, इनको खरीदा जा सकता है। कौन खरीद सकता है? अगर मैं बिकाऊ नहीं हूं तो किसी की हिम्मत है कोई खरीद सकता है? तो ये विधायकों को वहां रख रहे हैं, लोगों में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है, लोगों को लगता है ये पहली बार हो रहा है। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, पहली बार हो रहा है। फिर अब आप नहीं बोलिएगा ना, मैं जा रहा है हमारे विधायकों को, आपको कह रहा हूँ, कमरों में इनकम टैक्स रेट हो रही है रिजॉर्ट में, ये तो पहली बार हुआ है। में डूब रहे हैं, आप लोग विधायक लोकतंत्र वहाँ की हत्या स्विमिंग करने कर पे रहे आमादा हैं, और हम आवाज भी नहीं उठाएं, ये तो नहीं होगा। शाहनवाज जी, हम प्रश्न पूछेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम रोष व्यक्त करेंगे, पत्थर खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन चुप नहीं होंगे। लोकतंत्र फिर भी बचाएंगे। कांग्रेस का विधायक ये क्या मतलब है कि आपके राज्य में, आपके द्वारा शासित राज्य में इतना बड़ा नेता महफूज नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं? और ये गुजरात मॉडल का आज आपने गलत उदाहरण दिया है। ये आज गुजरात मॉडल देश ने देखा है, कांग्रेस विधायकों को देश को स्विमिंग पूल से निकालकर बाढ़ग्रस्त इलाके में लेकर आए ना, बाढ़ग्रस्त इलाके में लेकर आइए, नहीं लाए। जनता नाराज है, कांग्रेस के वर्कर नाराज है, कांग्रेस के वर्कर ने एक बड़ी खबर है अभी आ रही है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ धानेरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है कि इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर
कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के काफिले पर। अरे ये तो जनता पर एफआईआर करेंगे, इनका बस चले तो देश के 100 करोड़ जनता पर एफआईआर कर दें। बच्चों के चुनाव नहीं जिताया, नाम आ गए हैं, नामजद शिकायत है ये नामजद शिकायत है, ये हवा में बात नहीं हो रही। अब तक तो बात हो रही थी हवा में हो रही थी, हम भी हवा में कर रहे थे। पवन जी बताइए, पवन जी उस बात का जवाब दीजिए, उस बात का जवाब दीजिए, सरकारी कार में क्यों नहीं बैठे? जब बुलेट प्रूफ कार दी गई मुख्यमंत्री की तरफ से, क्यों राहुल गांधी ने कार बीच में छोड़ दी? जब वहाँ माहौल, शाहनवाज भाई सुन लीजिए, शाहनवाज जी सुन लिया, आपको भी शायद ज्ञान बढ़ेगा इसमें। शाहनवाज जी सुन लीजिए, आप लोग क्या इसके बाद अंसार रजा। शाहनवाज हुसैन नहीं बोलने दिया तो मैं नहीं, इन्होंने मुझे क्यों टोका? आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मैं अपनी बात पूरी करें तब ये बोलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आपका बस चले कांग्रेस का, तो देश की 100 करोड़ जनता पर एफआईआर करा। आप बोल चुके हैं, नया देश की जनता अगर आपको नहीं चाहती है, देश की जनता का यकीन आप पर नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी को फोटो खिंचवाने से बचवाइए। ये जो जाते हैं ना सिर्फ फोटो कर लिया ऐसे ऐसे करके, उससे काम नहीं चलेगा। हवाई यात्रा तक में प्रधानमंत्री 6 फोटोग्राफर ले गए, हमारे वो आपको दिखता नहीं। मुख्यमंत्री एरियल सर्वे में फोटोग्राफर ले गए तो कोई बात नहीं, चले हैं। अरे लोगों के बीच में मुख्यमंत्री गए हैं। ये बातें अब जो है पुरानी हो गई है, नहीं लोगों को समझ में आ रही। 3 साल लोगों को आपका काम दिख रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, फोटो खिंचवाने के लिए कुछ नहीं होने वाला। फोटो खिंचवाने के लिए जो फोटो का शौक है, नए नए सूट पहनकर, वो हमें नहीं है, जनता के प्रधानमंत्री जी को है। जनता की वो जो सूट बूट पहन के फोटो खिंचवाना और पोज करने का काम हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का है। बचाना है और वो भी वहां जाते हैं जहाँ चुनाव होने होते हैं। चुनाव खत्म, प्रधानमंत्री जी का पूरा इंटरेस्ट खत्म, कोई रुचि नहीं रही है श्रीनगर में जहाँ दिवाली मनाने जाते हैं। ठीक है, शाहनवाज हुसैन प्लीज नो। शाहनवाज हुसैन आप 2 मिनट लगातार बोले। शाहनवाज जी प्लीज, शाहनवाज जी लगातार बोले। मुझे ये जवाब देना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने सरकारी बुलेट प्रूफ कार क्यों छोड़ दी? क्या ये कांग्रेस का प्लान था, जो कि कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये प्लान चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, जानबूझ के सरकारी कार छोड़ी गई, अपनी निजी कांग्रेस कार्यकर्ता की कार में बैठे ताकि उस पर ये तोड़फोड़ दिखाकर ड्रामा किया जा सके? हो गया साहब जी। वहां के जो व्यवस्थापक थे और वहां की स्थानीय पुलिस थी, उन लोगों ने तुरंत एक गाड़ी बनाई जब उनको लगा कि माहौल बिगड़ रहा है। जो गाड़ी पहले दिखी उसको पहले बुलाकर उसमें तुरंत राहुल जी को बैठाया और वहां से रवाना हुआ। उसका सिंपल सबने वहां देखा, सबको मालूम है वो हुआ क्या था और कैसे हुआ था। नहीं, इसमें कतई बिल्कुल नहीं, डिप्टी सीएम का बयान है, डिप्टी सीएम गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बयान नहीं है। हमारे कार्यकर्ता वहां थे, हमारे कार्यकर्ता वहां थे, गलत बोल रहे हैं। जो गाड़ी पहले वहां दिखी उसमें उनको बैठा के वहां से रवाना किया गया। उससे पहले पहले की गाड़ी में थे? की बात नहीं, जिस गाड़ी को पत्थर लगा तब किस गाड़ी में थे? आप चिल्लाइए, पत्थर लगा किस गाड़ी में थे वो? आप झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से झूठ बोलेंगे, बदतमीजी बर्दाश्त, बदतमीजी है ये, बदतमीजी आप बोलते रहिए, हम चुप रहो। ठीक है, आप जवाब दे नहीं सकते। उसकी गाड़ी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और इनको पहले बोल दीजिए कि अगर इतनी ऊंची आवाज में बोलेंगे तो मैं और तेज चिल्ला सकता हूँ, लेकिन एक सभ्यता होनी चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए। जिस गाड़ी पे आदमी है, संसार, जिस गाड़ी पे पत्थर लगा वो गाड़ी किसकी थी? अरे आप पूछिए, जवाब दीजिए। पत्थर लगा वो गाड़ी किसकी? मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्थिति बिगड़ी तो तुरंत व्यवस्थापकों ने कहा कि जो आप बोलिए, इन्हें बोलिए, पूछ रहे कि जब ये बात किसकी गाड़ी थी? अवस्थी जी बात है, बिगड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, बिगड़ने के बाद की बात कर रहे हैं। पत्थर गिरा उसके जस्ट पहले स्थिति बिगड़ रही थी, जब वो काले झंडे दिखाए जा रहे थे, नारे लग रहे थे, व्यवस्थापकों ने कहा कि इन्हें तुरंत बैठा के यहाँ से रवाना किया जाए। जो गाड़ी पहले आई उसमें उनको रवाना किया। तब तक किस गाड़ी में थे वो? ये वहां थे, इनसे पूछ लीजिए, इनको ज्यादा नहीं, आप बता रहे थे। नहीं, ये आप उन्हीं गाड़ी में थे, बयान है, अवस्थी जी उसी गाड़ी में थे, शायद ये बयान है कि वो क्यों छोड़ के गए। वो बुलेट प्रूफ कार दी गई थी, उन्होंने सरकार की बुलेट प्रूफ कार की बजाय कार्यकर्ता की कार का प्रयोग किया। जांच कराइए, असलियत निकल कर आएगी। इनके स्टेटमेंट से हम नहीं मानेंगे, हमें मालूम है वहां हुआ क्या। आप बगैर जांच हम मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम झूठ बोलते हैं, हमने नहीं कहा कि नहीं, हमेशा जांच कराइए। पहले जांच होनी चाहिए, मुकर गए थे। अभी पहले जांच होनी चाहिए, मुकर गए थे, बीजेपी के गुंडे आने चाहिए थे, जांच होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अंसार रजा, शाहनवाज भाई मैं आता हूँ, किसी शाहनवाज जी मैं आता हूँ। अंसार रजा एक बार नहीं बोले, आधे घंटे के ऊपर का वक्त हो गया है। अंसार रजा, आप ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना लेफ्ट के, ना सेंटर के, ना राइट के, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नवल जी एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वहां पर स्थानीय विधायकों की भूमिका है या नहीं है, या दिल्ली के नेताओं को आना चाहिए, या वहां के मुख्यमंत्री को आना चाहिए? किसकी कमी आप देखते हैं? जी, सबसे अच्छा तो ये था कि जहां हम 45 मिनट जाम में फंसे थे, आधे घंटे और फंसे रहते हैं, तो ठीक ठाक टाइम पे पहुंच जाते हैं हम। सब लोगों की गुफ्तगू हमने सुन ली। एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं
कि जिस कसौटी पे मुझे आप परखते हैं जनाब, क्या नतीजा हो अगर आपको परखा जाए। आरएसएस और बीजेपी, बात आपने जिस लफ्ज से शुरू की थी कि क्या ये बीजेपी की गुंडागर्दी है, आप गुजरात ही को क्यों ले रहे हैं, आप पूरे मुल्क को लीजिए। पूरे मुल्क में इस वक्त गुंडागिरी हो रही है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब रहा सवाल पत्थरबाजी का, पत्थरबाजी वहां भी हो रही है। पवन खेड़ा साहब के ऊपर अभी अवस्थी चढ़ गए थे कि साहब आपने जो है वो कश्मीर के लोगों को क्यों शामिल कर दिया है। पत्थर कहीं भी फेंका जाए, वहां गुजरात में बीजेपी की सरकार है और वो बीजेपी के मेहमान थे कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये जिम्मेदारी बनती थी बीजेपी की सरकार की उनकी सुरक्षा करते। चलिए ठीक है, मान लिया। एक मिनट, दूसरी चीज, बार बार ये बहस आ रही कि साहब उन्होंने सरकारी गाड़ी को छोड़ करके अपने कार्यकर्ता की गाड़ी, जब हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ सकता है तो ये तो विपक्ष के नेता है, वो अगर किसी दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो उसमें बुरा क्या है। उसका जवाब लेकर के गले में हाथ डाल करके पवन खेड़ा के ये बताइए उस गाड़ी में क्यों बैठे। अवस्थी जी चढ़ गए बिल्कुल कि साहब नहीं आपको तो ऐसे बोलना ही पड़ेगा, उसका जवाब दे। देखिए हिंदुस्तान में इस वक्त शाहनवाज साहब बिल्कुल सरकारें बनाइए, तो आप ये कह रहे कोई शक नहीं, आप सरकारें बनाइए पूरे मुल्क में, लेकिन गुंडागिरी के दम पे नहीं। अंसार रजा जी, वहाँ के स्थानीय विधायकों को वहाँ नहीं होना, देखिए दिल्ली के नेता का वहाँ चले जाना, ये आपको जायज लग रहा है? अरे अवस्थी सुमित जी, अभी आप खरीद फरोख्त दोनों, बीजेपी और आरएसएस ने दोनों लोगों ने ये कहा है कि आपके विधायक बिक रहे हैं इसलिए खरीदा जा रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने जो लोग वहाँ खरीदे हैं, इसका मतलब है कि खरीदे गए हैं। जब ये दोनों इकरार कर रहे हैं कि आप बिकने को तैयार हैं तो हम खरीदने को तैयार हैं, इसका मतलब है कि सौदा हो रहा है। कांग्रेसी बिकाऊ ये हुआ कि कांग्रेसी बिकाऊ है और बीजेपी खरीद रही है, आप कांग्रेस और बीजेपी खरीद रही है। कांग्रेसी बिकाऊ है, इसका मतलब है कि आप दोनों पहले आप बेचते हैं, कैसे कमजोर हो गया कांग्रेसियों का ईमान, ये खरीद रहे हैं, कोई भी खरीद लेगा। शाहनवाज भाई, खरीद इस मुल्क में जो 3 साल पहले वादे किए थे वो पोर्टल पे लेकर के आइए। एक भी आज गुजरात है, आज गुजरात है, गुजरात में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है 8 तारीख को, 8 तारीख को चुनाव है। मुझे बताइए गुजरात में बाढ़ आई हुई है, चुनाव का वक्त है, वहाँ क्या कर रहे हैं विधायक? अरे भाई ये जिम्मेदारी किसकी होगी? विधायक किसकी जिम्मेदारी होगी? किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर कांग्रेस को ये चिंता थी कि वो उसके विधायकों की खरीद कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, नहीं आप तो मुझे बताइए ना, तो ये विधायकों को गुजरात में क्यों नहीं रखा जा सकता था? साहब जब गुजरात में राजस्थान में क्यों नहीं रखा जा सकता था? क्या मुंबई में क्यों नहीं रखा जा सकता था? नहीं ले जाते थे क्या? क्यों ले गए गुजरात? लोग तो ऐसी क्यों ले गए बेंगलोर? 8,000 रुपए कमरा बता रहे हैं, ये तो 60-60 हजार रुपए के कमरों में ठहराते थे विधायकों को। अंसार रजा, जनता के दुख दर्द में रहना चुने हुए नेताओं का काम है कि नहीं? आज अगर राहुल गांधी पर गुस्सा उतारा है तो ये गुस्सा उतरना चाहिए था गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर। विधायक कहीं भी भाग जाए, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं उतरा बताइए ना मुझे। मुख्यमंत्री हो के आ चुके हैं, वो तो विपक्ष के लोग हैं। अरे भाई मुख्यमंत्री हो के आ चुके हैं बाढ़ग्रस्त इलाके में, उनके ऊपर क्यों नहीं उतरा गुस्सा? क्यों राहुल गांधी पे उतरा? राहुल गांधी को, क्यों राहुल गांधी पे उतरा? मारने वाले कौन है? बताइए ना। अरे भाई आप तो ऐसे बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग दूध के दूल्हे। नहीं हम उनके हाथ में पत्थर देखे नहीं कभी हमने आज तक। कांग्रेस के अभी आपने ही बताया ना कि चार बीजेपी के नाम FIR कराई है, कांग्रेस के नेता ने कराई है, ये भी कहा मैंने। जांच करवाइए ना, कोई पनिशमेंट नहीं हुआ है। सुमित जी जांच करवाइए ना। हाँ तो जांच होगी ना, जांच होगी ना। जांच किससे करवाएंगे? जांच पत्थरबाजी नहीं होगी, बीजेपी की जांच तो पत्थरबाजी भी होगी। मेरी सवाल दूसरा है, क्या चुने हुए नेताओं को रहना चाहिए कि नहीं? आप जांच किससे करवाएंगे? नेताओं को रहना चाहिए कि नहीं? बीजेपी के कब्जे में जिस पर देखते हो कि खतरा है उसके गले पे हाथ डाल देते हो। पे डालते हैं, बीजेपी पे इल्जाम डालते हैं। आपने बिहार में क्या किया? आप अपने विधायक उत्तर प्रदेश में क्या किया? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लोग मन से आ रहे हैं। आप कल कांग्रेस को कांग्रेस के लिए कहते थे ना कि सीबीआई इनका तोता है, आज आपने पाल रखा है वो तोता है, देश की सेवा का रास्ता है। आपने पाल रखा है वो तोता जिसको देखते कि वो सर उठाकर नहीं, कुछ नहीं। हम अरे भाई मेरी मजबूरी है, प्लीज समझिए इसको। मैं तुरंत हाजिर होता हूँ छोटे से विराम के बाद। अब तक आगे बढ़ूं उसके पहले नतीजे दिखा देते हैं जो आज का सवाल है। कांग्रेस का गुजरात के नाराज लोगों को बीजेपी का गुंडा कहना जायज है? हाँ कहने वाले 17%, ना कहने वाले ज्यादातर लोग कहें 83%। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं।
हाँ कहने वाले वही 20%, ना कहने वाले 80%, जो कि पिछले सेगमेंट में था। ये बात हो सकता है पवन जी यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, पर पता नहीं कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादातर लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, और पवन जी मैं आऊंगा आपको। शाहनवाज हुसैन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये एक बताइए, ये गुजरात की एक राज्यसभा सीट ऐसी क्यों नाक की लड़ाई या मूछ की लड़ाई बन गई है बीजेपी के चाणक्य और कांग्रेस के चाणक्य, यानी अमित शाह के बीच और अहमद पटेल के बीच? एक मान लीजिए वो सीट आप हार भी जाते या छोड़ देते कांग्रेस के लिए, तो क्या जा रहा था आपका? क्यों साम दाम दंड भेद जैसा कि इल्जाम कांग्रेस लगा रही है वो आप लोग अपना रहे हैं? शाहनवाज हुसैन। बीजेपी का सवाल नहीं, ये कांग्रेस के अंदर राजनीतिक लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं, ये केवल व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। ये कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है। अहमद पटेल नाम है उनका। ये कांग्रेस के अंदर की, इसलिए ये सब हो रहा है। ये बीजेपी की जो थिंकिंग है कि मुसलमानों को तबाह करना है, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है। नहीं, ये शाहनवाजी क्या है? शाहनवाज ये सांप्रदायिक कर रहे हैं। शाहनवाज नहीं दिखाई दे रहा आपको? आपको शाहनवाज नहीं दिखाई दे रहे? आपको शाहनवाज नहीं दिखाई दे रहे सामने बैठे हुए? आपको आपने जो चश्मा लगा रखा है ना, आपको सामने बैठे हुए शाहनवाज नजर नहीं आ रहे? आपको अब अंसार रजा यहाँ बिठा रखा है, इसका मतलब क्या है? ये कोई छोटी जगह है? ये कोई छोटी जगह जहाँ बैठे हुए हैं अंसार रजा? अंसार रजा अगर ये छोटी जगह है, आप उठिए चले जाइए अभी यहाँ से। अंसार रजा अगर ये छोटी जगह है, आप उठिए निकल जाइए अभी यहाँ से। अगर यहाँ बैठना छोटी जगह है, शाहनवाज हुसैन को छोटी जगह पार्टी ने बिठाया है, तो आप भी उठ के यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या की बात कर रहे हैं फिर आप? मैं पार्लियामेंट फिर आप क्या की बात कर? अरे चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, क्या करेगा उसके बाद? कब्जा करने का जाके, कब्जा करने का जाके कहाँ जाएंगे राज्यसभा में? कहाँ जाएंगे राज्यसभा में? बिहार से हुआ क्या राज्यसभा एक भी? कैसी बात कर रहे हैं? राज्यसभा में इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आप। अब तो बीजेपी का सब कुछ हो गया है। एक तो मेरा सवाल शाहनवाज हुसैन से था, आप बीच में उछले टांग डाल के और बेतुकी बातें कर रहे हैं ऊपर से। इसमें बेतुकी सारी बातें बेतुकी है, क्यों? सारी बातें बेतुकी है। सीट पर क्यों दंगा हो रहा है? बीजेपी पर इल्जाम लगा साम दाम दंड भेद का। आपने मुसलमान रंग क्यों दिया? 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 क्यों से अहमद पटेल अंसार रजा में पोल खोल दूंगा आपकी। क्यों अंसार रजा में आपकी पोल खोल दूंगा। अंसार रजा में पोल खोल दूंगा आपकी। मैं बड़े हम लाइव टीवी में चेतावनी दे रहा हूँ आपको। आप ये बताइए, मैं पोल खोल दूंगा अंसार रजा। देखिए आप क्या चाह रहे थे यूपी चुनाव के पहले? क्या चाह रहे थे? क्या चाह रहे थे यूपी चुनाव के पहले? कुछ नहीं। हम क्या चाह रहे थे? हाँ, हम क्या चाह रहे थे यूपी चुनाव से पहले? हाँ, हम कुछ नहीं चाह रहे थे। मैं सब जानता हूँ अंसार रजा। हम क्या चाहते थे? अंसार रजा मैं सब जानता हूँ, मत बुलाइए मुझसे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा डिबेट में आना आगे कहीं भी। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे। उसमें दिक्कत पहली बात, अपने शब्दों को वापस लीजिए, छोटी जगह नहीं है, और छोटी जगह लगती है माइक निकालिए, निकल जाइए बाहर, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। मेरा सवाल शाहनवाज नहीं, मैं सुनूंगा नहीं। अंसार रजा, मैं शाहनवाज हुसैन से पूछ रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन, सीधा सवाल, साम दाम दंड भेद एक कुर्सी के लिए क्यों, एक सीट के लिए क्यों? देखिए, मैं सुमित जी, आपने बहुत गंभीर सवाल किया। मैं आपको कहूं, मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते, और मैं अमित शाह जी की टीम में काम करता हूं, और पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, 12-14 लोग ही हैं उसमें, और मुझे कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। मैं तो आपको कहता हूं, सुमित अवस्थी जी का प्रोग्राम पूरे देश में देखा जाता है। ये बड़ी जगह है और यहाँ गंभीर चर्चा होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम कोई साम दाम दंड भेद नहीं कह रहे हैं। मैं इस बात को खारिज करता हूं कि अहमद पटेल के नाम की लड़ाई है, कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है। बघेला जी उनसे नाराज थे, बीजेपी की लड़ाई नहीं है। 11 विधायक ने वहां क्रॉस वोट किया। कांग्रेस के लोगों को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। बीजेपी किसी को खरीद नहीं सकती। अगर कोई खुद को ईमान वाला है तो कौन खरीदेगा? हम इस लड़ाई को कोई नाक की लड़ाई नहीं बना रहे। आपकी पार्टी कमजोर है, अपनी पार्टी को ठीक कीजिए, इल्जाम तराशी मत कीजिए बीजेपी पर कि बीजेपी खरीद रही है। अरे आप बिकाऊ क्यों हैं? ठीक है शाहनवाज, पवन खेड़ा आपके चीफ विप एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आपकी पार्टी के स्पोक्सपर्सन शामिल हो जाते हैं गुजरात कांग्रेस का छोड़ के, क्यों हो रहा है ये? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये चैलेंजिंग टाइम है। देखिए, इसमें बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भाजपा कर रही है उसको हम एकदम नजरअंदाज कर लें। जो बिहार में उन्होंने किया, जो गोवा में किया या मणिपुर में किया, मैंडेट किसी और के लिए, और फिर पिछले दरवाजे से घुस गए, तो ये भी
लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। जो हमारी आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। क्या है प्रॉब्लम? है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोकल। हमारे पास बहुत ज्यादा लीडर्स हैं। बहुत बड़ी बात यह है जो आप कोई समझेंगे नहीं और आप समझ जाएंगे क्योंकि आपने बहुत क्लोजली देखा है कांग्रेस को हर राज्य में। शाहनवाज जी प्लीज, शाहनवाज जी प्लीज। और कांग्रेस मुक्त भारत तो ये क्या कर पाएंगे, भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। हर राज्य में अगर लीडर हर राज्य में हमारे लीडर ज्यादा कमजोरी है, बिल्कुल। लेकिन हर लीडर की एक एम्बिशन है। मैं आज खुलकर बोल रहा हूँ, किसी एक को पहचानना, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये किसका काम है? सुमित जी, सबका। अगर सुनिए, अगर हरियाणा में अशोक तंवर, भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा लड़ रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं, अगर गुजरात, अगर राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सीपी जोशी की लड़ाई चल रही है, अगर महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण की लड़ाई चल रही है, तो मुझे सीधे से बताइए और एग्जांपल ले सकता हूं मैं। अगर इनमें से किसी एक को नेतृत्व को नहीं चुन पाना, क्या आपके नेतृत्व का काम नहीं था? शाहनवाज जी, आपने सुना अभी क्या आप कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और लोग छोड़ के भाग रहे हैं? हर राज्य में कांग्रेस में रीटा बहुगुणा जोशी आपकी प्रदेश अध्यक्ष खिंची हुई है। आप मुझे जवाब दे नहीं रहे, आप शहनवाज को चिढ़ा रहे हैं, आप शहनवाज को चिढ़ा रहे हैं। अच्छी बात आपस में लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। इल्जाम बीजेपी पर डाल रहे हैं कि बीजेपी लड़ा रही है। नहीं, आपके इतनी अच्छी बात, आपके अध्यक्ष ये मानते हैं कि हर राज्य में हमारे क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? क्यों नहीं चुन पा रहे? हर राज्य में नहीं, देखिए काबिलियत क्यों नहीं चुन पा रहे? हर एक इंसान किसी एक को भरोसा नहीं हो पा रहा है। भरोसा सब पे है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब काबिलियत बहुत लोगों में है, भरोसा सब लोगों में है। ऐसा नहीं होता, वजह ये भी है, ऐसा नहीं होता है। बात ये है शाहनवाज जी, जिसको आप डूबता जहाज कह रहे थे, देख रहे हैं उस जहाज में कितने कप्तान हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा, देखिए हमारे यहाँ मार्गदर्शक मंडल तो है नहीं। अब आप पलट नहीं रहा। मैं तो अभी पूरी बात आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। आप बिहार में जो कुछ हुआ है, मुझे एक सेकंड बोलने देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सुमित जी देखिए शाहनवाज जी, हमारे यहाँ ना तो कोई मार्गदर्शक मंडल है, ना हमारे पास अभी सीबीआई, ईडी, आईटी है जिससे आप कभी अडवाणी जी को डरा देते हैं, कभी मुरली मनोहर जोशी जी को डरा देते हैं। हम तो बड़े कानून और नियम से चल रहे हैं। नियम से चलने वाले को दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। आपके पास दो नेता हैं, दूर दूर लंबी का नाम हम नहीं जानते। हम मार्गदर्शक मंडल वाली पॉलिटिक्स को जानते हैं कि जो पसंद नहीं आया उसको मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया और वहां भी अगर वो थोड़ा तड़प रहा है तो सीबीआई छोड़ दी। आपने एसएम कृष्णा को छोड़ा था? जी नहीं, हमने आपने एसएम कृष्णा को छोड़ा था बैंगलोर में, कर्नाटक में बिल्कुल छोड़ा था, तभी वो बीजेपी की तरफ भागे, तभी वो बीजेपी की तरफ भागे। नहीं, बिल्कुल छोड़ा। अब हमारे पास न राज्यसभा हो देने को, न कोई सरकार में हो, तो क्या छोड़ा? और कुछ नहीं है, थोड़ा ही होता है। सबको कुछ चाहिए। वो जाने उनका नियम, उनका नहीं, एक और वजह, पवन जी, एक और वजह है, एक और वजह है, एक और वजह है कि राहुल गांधी मुद्दे उठाते तो हैं, उसको अंतिम निष्कर्ष तक लेके नहीं जाते हैं। उसका निष्कर्ष मैं बताता हूँ ना, मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ, मैं बीच में वो नोटबंदी का मामला उठाते हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नाम होती है, फिर वो विदेश दौरे पर चले जाते हैं। वो मंदसौर जाते हैं, वो छोड़ के फिर विदेश दौरे पर चले जाते हैं। ना किसानों की चिंता, ना देश के राष्ट्रपति को लेकर अपनी कोई राय, ना नोटबंदी को लेकर। 2 दिन एटीएम बना के फिर आप विदेश चले गए न्यू ईयर मनाने के लिए। मेरा सीधा सा सवाल है कि राहुल गांधी को इस देश में रहकर अपनी पार्टी को संभालने का दायित्व किसका है? ये सिर्फ पवन खेड़ा का है, आपके जैसे प्रवक्ताओं का है, ये लीडर्स का है? नहीं, गलत बात है। राहुल गांधी एक इशू को फ्लैग करते हैं या उस पर ध्यान आकर्षण करते हैं देश का, पार्टी का और सरकार का और समूचे विपक्ष का। सॉरी, मैं इंटरवीन करना पड़ेगा मुझे, इसलिए इंटरवीन करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, अगर बाढ़ है, आपको प्रधानमंत्री 3 दिन पहले जा चुके हैं। अरे सब्र थोड़ा रखिए। प्रधानमंत्री 3 दिन पहले जा चुके हैं। जी वो आपको नहीं दिखता। मंदसौर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? शिवराज सिंह चौहान गए। अरे वाह, जब रूपानी जी गए, रूपानी जी गए, आप ही बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी को जब मना था राहुल गांधी क्यों गए? आसाम में भी मुख्यमंत्री गए, फिर क्यों गए? वहां भी गए, वहां भी गए। मंदसौर में कह रहे हैं शिवराज चौहान गए इसलिए नहीं गए। अरे साहब, एक नियम पे रखिए ना, आप डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं? अरे नहीं, बात ठीक है, इनके दिमाग में मंदसौर है और वो होना चाहिए, क्योंकि थाने को जलाने की, उकसाने की एक कांग्रेसी विधायक पूरे मीडिया ने, पूरे देश की जनता ने देखा कि थाने को आग लगा दो जाकर। एफआईआर क्यों नहीं कराई? अभी तक एफआईआर में नाम नहीं है तो मालूम नहीं तो मत बोलिए साहब, मालूम नहीं तो मत बोलिए अवस्थी जी। अवस्थी जी, एफआईआर में हाथू पटवारी का नाम नहीं है। आप ये माफ करना, ये आप सब कहिए कि वो गलत था। जी नहीं, उसने किया ही नहीं। आप पहले एफआईआर दर्ज कराइए, फिर बात करेंगे। हाँ, एफआईआर में नाम नहीं। मैं आप 30 सेकंड मैं माफी चाहता हूँ, मेरा वक्त की कमी है, सॉरी अंसार रजा साहब, नहीं आ पाऊंगा, वक्त की कमी है। लेकिन ज्यादातर लोगों का पोल जो है वो नहीं में जवाब दे रहा है, क्योंकि सवाल बहुत सीधा सा था। क्या राहुल गांधी को नाराज लोगों को बीजेपी का गुंडा कहना चाहिए था?
जायज़ है? उसके जवाब में ज़्यादातर लोग ना में जवाब दे रहे हैं। SMS पोल में 84% और ट्विटर पोल में 80% लोग कह रहे हैं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। बगैर जांच के बीजेपी पर इल्ज़ाम, और इसीलिए ये डिबेट शुरू कि कौन सही और कौन गलत। इसी निष्कर्ष के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया।